हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। दोस्तों, आज बहुत टाइम के बाद एक नया व्लॉग बनाने जा रहे हैं। आज हम आपको लेकर जाएंगे घुमाने हिसार। दोस्तों, इस टाइम हम पहुंच चुके हैं फतेहाबाद और सुबह से एक ही बार चाय पी थी तो सोचा चाय पी लें। चाय पीने का मन हो रहा था। यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, चाय पियेंगे, फिर आगे चलेंगे हिसार की तरफ। दोस्तों, चाय पी ली है और अब आगे का सफर करते हैं शुरू। दोस्तों, इस टाइम हम पहुंच चुके हैं हिसार और हमारे सामने आप देख रहे हैं बस स्टैंड हिसार का। अब बिल्कुल बस स्टैंड के सामने फिरोज शाह का महल, जो बहुत एक ऐतिहासिक महल है, वो आज आपको हम दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं फिरोज शाह का महल देखने। तो अब हम पहुंच चुके हैं हिसार के फिरोज शाह महल के पास और महल के अंदर जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये पुराना दरवाजा है जिसे अब थोड़ा रिपेयर करके बदल दिया गया है। और अब हम पहुंच चुके हैं महल के अंदर, जो फिरोज शाह के महल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस टाइम हम खड़े हैं हिसार के फिरोज शाह महल, जिसे हिसारे फिरोजा भी बोला जाता है। तो दोस्तों, इस महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और 1354 ईस्वी के अंदर करवाया था। दोस्तों, इस महल के अंदर का एक हिस्सा जिसे गुजरी महल के नाम से भी जाना जाता है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रिय रानी गुजरी के लिए बनवाया था।
और उसका निर्माण 1356 में किया गया था। दोस्तों ये जो इमारत आप देख रहे हैं या महल का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये काफी हद तक ढह चुका है और बहुत थोड़ा ही इसमें बचा है। दोस्तों इस महल के अंदर एक मस्जिद भी है और एक लाट का निर्माण भी करवाया गया था, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों सामने जो आप इमारत देख रहे हैं जो खंडर हो चुकी है, ये किसी टाइम में एक शाही महल था जिसका नाम था फिरोज शाह का महल, जो कि हिसार में बना हुआ है। दोस्तों आज ये इमारत खंडर हो चुकी है, लेकिन कभी ये देखने लायक इमारत थी। दोस्तों आप जो सामने इमारत देख रहे हैं, ये है लाट की मस्जिद। और दोस्तों इस मस्जिद के आप देखेंगे 4 दरवाजे हैं और चारों के ऊपर एक जाली नुमा डिजाइन बना हुआ है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ ये मस्जिद कैसी है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं मस्जिद के अंदर की तरफ। इसकी आप छत देखें तो एक गोल गुंबद नुमा छत है और इसके जो चारों दरवाजे हैं उनके ऊपर ऐसे जाली का डिजाइन बना हुआ है ताकि अंदर हवा और रोशनी आती रहे। और दोस्तों यहाँ पे कुछ इस जो मस्जिद है इसका इतिहास लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसे लाट की मस्जिद बोला जाता है। और लाट की मस्जिद इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस मस्जिद के बिल्कुल साथ आप देखेंगे एक लाट है जिसकी ऊंचाई लगभग 20 फीट है। और दोस्तों इतिहासकारों की अगर माने तो ये जो लाट है ये अशोक स्तंभ का हिस्सा है जो अग्रोहा से लाकर यहाँ लगाया गया था। और दोस्तों इस स्तंभ का बाकी हिस्सा जो है वो फतेहाबाद में लगा हुआ है। और दोस्तों ये जो आप इमारत सामने देख रहे हैं ये है दीवाने आम। ये बिल्डिंग जो है इसकी छत अगर आप देखेंगे तो ऐसे अलग अलग वर्गाकार जो है वो डिजाइन बना हुआ है इसके ऊपर है और इसमें काफी सारे पिलर्स हैं। यहाँ आप देखेंगे तो एक लाइन में 3-3 पिलर हैं। यहाँ पे उस टाइम में जो खास प्रोग्राम होते थे वो यहाँ आयोजित किए जाते होंगे और कभी यहाँ राजा महाराजा जो थे वो यहाँ बैठ के उन प्रोग्रामों को देखते होंगे। और ये शायद फिरोज शाह तुगलक के बैठने का स्थान होगा। देखिए कुछ ऐसा है दीवाने आम। यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक अपने मंत्रियों, अपने सिपाहियों, अपने सेना के साथ बैठ के कुछ मीटिंगें करते होंगे, कुछ राजनीति पे चर्चा करते होंगे। दोस्तों ये जो मस्जिद दिखाई थी उसके पास में एक सीढ़ियां बनी हुई हैं जिससे ऊपर जाने का रास्ता है। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो शायद उस टाइम ये कोई नहर होगी, ऐसा कुछ बना हुआ है। नीचे बेसमेंट, ये जो रास्ता है नीचे अंडरग्राउंड में जाता है। दोस्तों इस महल के अगर दरवाजे या गेट्स की बात करें तो इसके अंदर एक शाही द्वार बना हुआ है जिसकी हाइट जो है 7 मीटर ऊंची है। इसके अलावा 4 गेट थे, तलाकी गेट, नागौरी गेट, दिल्ली गेट और मोरी गेट।
लेकिन उन गेट्स का अब कोई नामो निशान मौजूद नहीं है, क्योंकि शहर के विकास के साथ साथ वो खत्म हो चुके हैं। दोस्तों, इस महल का जो निर्माण किया था 3 मंजिली किया गया था, जिसके अंदर एक सबसे पहले जो है अंडरग्राउंड तहखाना था, जिसे बेसमेंट बोला जा सकता है। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर और उसके बाद एक फर्स्ट फ्लोर, यानी कि 3 मंजिली थी। तो अब हम चलते हैं सबसे ऊपर वाले हिस्से में। इधर से भी कुछ अंदर जाने के रास्ते हैं, लेकिन अंदर जाना मना कर रखा है क्योंकि अंदर चमगादड़ बहुत ज्यादा है। दोस्तों देखिए, कभी शाही महल रहे हुई इमारत का आज क्या हाल है, खंडर हो चुकी है बिल्कुल। ये महल के नाम पे सिर्फ एक चारदीवारी बची है और अंदर खंडर। इस तरफ जो आप इमारत देख रहे हैं, ये भी इसी महल का एक हिस्सा है, लेकिन आज अब ये खत्म हो चुका है। ये उस जमाने में कैसे तहखाने में जाने के रास्ते बने हुए हैं, और कुछ ऐसी थी इमारत अंदर से। और दोस्तों, हम अब आगे हैं महल की दूसरी तरफ, जो कुछ इस तरह से बना हुआ है। और सामने आप देख रहे होंगे कमरे हैं, उनके अंदर बाहर लोहे के गेट लगे हुए हैं। शायद ये उस टाइम की जेल वगैरह होगी, या पता नहीं बाद में लगाए गए हैं, क्या सिस्टम है इनका। लेकिन बिल्डिंग जो बहुत पुरानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा कुछ अंदर का नजारा है। और शायद यहाँ पे कुआं भी है। दोस्तों, उन राजा और उनके सैनिकों को पता नहीं इस महल के रास्ते कैसे याद रहते होंगे। हमें तो एक भूल भुलैया सी लग रही है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कहाँ जाने के लिए रास्ता कहाँ से है। दोस्तों, इस महल में आके इसे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु एक बात जो खल रही है वो ये है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता कहाँ पे जा रहा है। अगर कोई गाइड हो जो हमें बता सके, या जो भी लोग इसे देखने आते हैं उन्हें बता सके कि कौन सी जगह कहाँ पे है और कौन सा रास्ता कहाँ से जा रहा है, तो शायद बहुत अच्छा रहे। दोस्तों, फिरोज शाह का महल और तहखाने की जो हिस्ट्री है वो पूरी इस बोर्ड पे लिखी हुई है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमने फिरोज शाह महल देख लिया है और अब हम चलते हैं आगे, और इसके बाद हम देखने जाएंगे जहाज कोठी, और फिर उसके बाद जो हिसार की बाकी देखने लायक जगह है वो सब आपको दिखाएंगे। दोस्तों, ये है हिसार शहर। देखिए कितनी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। हमारे सामने बिल्कुल बस स्टैंड है। ये देखिए बस स्टैंड का गेट है। तो जैसे कि आपको पता है, हम हिसार आए हुए थे तो हमारी कार का स्टीरियो भी खराब हो रहा था, तो हमने सोचा लगा कार का स्टीरियो भी चेंज करा लें। तो ये हमारी कार में स्टीरियो फिट कर देंगे। हम हिसार में है गुप्ता कार एक्सेसरीज पे, जो 425 नंबर शॉप है ऑटो मार्केट के अंदर, वहां से हमने ये स्टीरियो लगवाया है। दोस्तों, ये भैया हमारी कार के अंदर स्टीरियो फिट करे। भैया अपना नाम बताना। मेरा नाम कपिल है जी। और आपका जी? जावेद जी। और कपिल जी हमारी कार में स्टीरियो फिट करे हैं। इन्होंने एंड्रॉइड स्टीरियो फिट किया है, एप्पल और एंड्रॉइड कारप्लेन वाला। थैंक यू भैया। तो दोस्तों, गुप्ता कार एक्सेसरीज से हमने एंड्रॉइड प्लेयर फिट करा लिया है, और टेक्नीशियन जो हैं ये हैं जावेद जी और ये कपिल जी। कपिल है ना भैया अपना? कपिल जी हैं, इन दोनों ने भैया ने कर दिया है और बड़ी अच्छी फिटिंग की है।
अगर आप भी कभी हिसार से कोई काम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। दिल्ली वाले रेटों पे यहाँ पे काम हो जाता है। दोस्तों, कार में स्टीरियो फिट करवाने के बाद हम जा रहे थे जहाज कोठी देखने, जो कि जॉर्ज थॉमस का निवास स्थान था, जो किसी टाइम में यहाँ पे अंग्रेजों के राजा थे, लेकिन किसी कारणवश आज वो बंद है तो हम आपको वो दिखा नहीं सके। तो आइए अब हम चलते हैं ओपी जिंदल ज्ञान केंद्र देखने। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं ओपी जिंदल ज्ञान केंद्र, और यहाँ पे जिंदल टावर भी है जिसकी हाइट है 90 फुट। वो हम आपको अंदर जाके अब दिखाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं ओपी जिंदल ज्ञान केंद्र के अंदर, जो एक बहुत ही अच्छा पार्क बना हुआ है, वो हम आपको भी दिखाएंगे। तो चलते हैं पार्क के अंदर। बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ है पार्क। देखिए, इस टाइम दोपहर का टाइम है, इसलिए यहाँ पे कोई है नहीं, और शाम या सुबह यहाँ पे लोग आते होंगे घूमने फिरने सैर करने। तो अभी आपको हम दिखा रहे हैं ओपी जिंदल ज्ञान केंद्र का ये पार्क है। और दोस्तों, इसके अंदर एक टावर बना हुआ है जिसे जिंदल टावर के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए, इस टावर की हाइट 90 फुट है, और इसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है, उसके जरिए हम इसके ऊपर जा सकते हैं, और इस टावर के ऊपर से पूरे हिसार को देखा जा सकता है। दोस्तों, जैसे ही हम जिंदल टावर के पास आएंगे तो यहाँ ओपी जिंदल जी की मूर्ति लगी हुई है, जिनकी याद में ये पार्क बना हुआ है। और दोस्तों, ओपी जिंदल जी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं और साथ में पॉलिटिशियन भी रहे हैं, और हिसार को उनकी बहुत बड़ी देन है। दोस्तों, हम आज दोपहर के टाइम आ गए, और यहाँ आने के बाद पता चला है कि जो टावर के अंदर जाने की अनुमति है वो 4 से लेकर 7 बजे तक है, तो शाम को। तो हम ट्राई करेंगे, अगर हम हिसार में उस टाइम हुए तो दोबारा फिर आके इसकी वीडियो बनाएंगे। अभी हम बाहर से आपको तो दोस्तों, इस कड़कती धूप के अंदर हमें पार्क के अंदर थोड़ी छाया दिखी, तो हमने सोचा थोड़ा बैठ के यहाँ पे आराम कर लें और फिर आगे की वीडियो बनाते हैं। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन गर्म है। दोस्तों, यहाँ पे एक साइड में कैंटीन भी है, या आप कैफेटेरिया वगैरह बोल सकते हैं। यहाँ से आपको खाने पीने का सामान मिल जाएगा, और यहाँ पे बच्चों के लिए छोटी खिलौने वाली कारें भी हैं जिसे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, और आप यहाँ बैठ के अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इस पार्क के अंदर बच्चों के लिए झूलों का भी अच्छा इंतजाम किया हुआ है, और देखिए काफी सारे यहाँ पे झूले लगे हैं। और इन झूलों का जो टाइम है सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक रहता है। ये देखिए, नीचे छोटे घोड़े वाले हैं, ऊपर ड्रैगन वाला झूला लगा हुआ है, और सामने आप देख रहे हैं टिकट काउंटर। यहाँ पे काफी सारे झूले लगे हैं जो बच्चों के लिए, और बच्चों के साथ साथ बड़े भी एंजॉय कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे सामने कुछ बच्चे और शायद 1-2 फैमिलीज भी हैं जो एंजॉय कर रही हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो आप एक इमारत देख रहे हैं, यहाँ पे है अभिमंच लिखा हुआ है, और ये लेडीज क्लब है शायद, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ है। हाँ, इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है, नहीं तो हम आपको अंदर से भी दिखाते क्या चीज है ये।
दोस्तों सामने आप देख रहे हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं हिसार के मेट्रोपोलिस मॉल के अंदर और देखिए बाहर से मॉल कुछ ऐसा लगता है और इस तरफ नेक्सा शोरूम भी इसी मॉल के अंदर ही है। और ये कुछ जो बाहर शोरूम हैं खाने पीने के हैं, सबवे है, इधर आई कनेक्ट का शोरूम है, मिड टाउन, मैकडी, और ऊपर में भी चलेंगे देख के आएंगे क्या कुछ है। और अगर हम दूसरी साइड देखते हैं तो वहाँ नेक्सा का शोरूम है। तो अभी हम मॉल के अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कैसा बना हुआ है। चलते हैं मॉल के अंदर। दोस्तों यहाँ पे जो मैं नोटिस कर रहा हूँ ये एक्चुअली मॉल ही है, यहाँ पे ऑफिस हैं। जैसे आप देख रहे होंगे सामने बजाज लाइफ ऑफिस है, इधर डिग्गी, वन प्लस और इस तरह के ऑफिस बने हुए हैं। बाकी कुछ जो स्पेसेस हैं वो भी खाली पड़े हैं, अभी ऑक्यूपाई नहीं हुए हैं। जब होंगे तो फिर इसमें कोई ना कोई अलग अलग शोरूम नजर आ जाएंगे। कुछ इस तरह का है मेट्रोपोलिस मॉल। सामने की साइड भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है मस्टर्ड के नाम से। इसके ऊपर शायद होटल बना हुआ है जिसके अंदर रूम्स होंगे। और कुछ ऐसा था मेट्रोपोलिस मॉल। ग्राउंड फ्लोर पे सारा ऑक्यूपाइड है, लेकिन अगर हम ऊपर जाते हैं तो अभी मोस्टली वैकेंट ही पड़ा है। एक दो ऑफिस जरूर खुले हुए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ऊपर। तो सबवे के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है यहाँ खाने के लिए ऑप्शन। कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का। तो दोस्तों हमारा खाना पीना हो गया है और अब हम चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ और देखते हैं कौन सी नई जगह हम हिसार में देखने जाते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं चौधरी देवीलाल टाउन पार्क, या जिसे टाउन पार्क भी बोला जाता है हिसार के अंदर। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अंदर से। और दोस्तों पार्क के बाहर गाड़ियों के लिए बहुत अच्छी पार्किंग की व्यवस्था है। और दोस्तों यहाँ पे मेन गेट के बिल्कुल सामने एक स्टैचू या एक आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके ऊपर अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्काई यानी कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश जो हमारे जीवन के 5 तत्व होते हैं वो दर्शाए गए हैं। और अब हम चलते हैं पार्क के अंदर। तो कुछ ऐसा है ताऊ देवीलाल पार्क टाउन पार्क का गेट।
दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी काफी बड़ा पार्क है ये, और चारों तरफ हरियाली है, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। और इस टाइम दोपहर के बज रहे हैं 3:30, इसलिए आपको यहाँ बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे होंगे। शाम को यहाँ पे काफी ज्यादा रश होता है। और दोस्तों जैसे कि इस पार्क का नाम ताऊ देवीलाल टाउन पार्क है, तो यहाँ ताऊ देवीलाल की एक मूर्ति भी लगी हुई है, जिन्हें किसानों का मसीहा भी बोला जाता था। तो आप दर्शन कर रहे हैं इस टाइम ताऊ देवीलाल के। और ताऊ देवीलाल कभी उप प्रधानमंत्री भी रहे थे भारत सरकार के, और मुख्यमंत्री हरियाणा भी रहे हैं। ऐसा कुछ नजारा है पार्क के अंदर का। और यहाँ पे बैठने के लिए सीढ़ियां टाइप की बनी हुई हैं, यहाँ पे आप बैठ के शाम को मौसम का आनंद ले सकते हैं। तो आइए और आगे चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं क्या कुछ है। दोस्तों जैसे हम ताऊ देवीलाल की मूर्ति को क्रॉस करके आगे आएंगे तो यहाँ पे एक झील बनाई हुई है, या जिसे हम नहर कह सकते हैं, जिसके अंदर बोटिंग का भी इंतजाम है। और फिर उसके अंदर एक पार्क है जिसके अंदर काफी सारे स्टैचूज बने हुए हैं, आप देख रहे होंगे। और बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पे, बहुत ही आनंद आ रहा है देख के। और अगर यहाँ पे शाम के टाइम आया जाए या सर्दियों में आए तो मेरे ख्याल से बहुत ही मजा आएगा यहाँ आने। आज गर्मी काफी ज्यादा है, पसीना आ रहा है, फिर भी हवा बहुत अच्छी चल रही है पार्क के अंदर। तो मैं चल 5 मिनट यहाँ बैठ के आराम किया जाए, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों टाउन पार्क दिखा दिया है आपको, अब हम चलते हैं आगे। और अब हम देखेंगे गुजरी महल, जिंदल पार्क और उसके बाद ब्लूबर्ड लेक। दोस्तों टाउन पार्क से निकल के बाहर मैं आ गया हूँ PLA कॉम्प्लेक्स, और जैसे आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ यहाँ पे खाने पीने की रेहड़ियां दुकानें हैं। और इस टाइम जैसे आप जानते हैं दोपहर का टाइम है तो यहाँ रश नहीं है, लेकिन जब आप शाम को आकर देखेंगे तो यहाँ पूरा रश होगा। और ये देखिए यहाँ पे सभी की सभी दुकानें जो है खाने पीने की है। यहाँ पे आपको हर तरह का फास्ट फूड मिल जाएगा। ये रेहड़ियां लगी हुई हैं जो शाम के टाइम यहाँ पे होंगी, और शाम को यहाँ पूरी रौनक होती है। देखिए कुछ कुछ रेहड़ियों पे तो सामान आ गया है, दुकानें चालू हो चुकी हैं, लेकिन काफी अभी बंद पड़ी हैं, तो शायद अभी 5 बजे के आसपास खुल जाएंगी, और फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से पूरी रौनक होगी। देखिए हर तरह का आपको यहाँ पे खाने का सामान मिल जाएगा। आइसक्रीम है, गोलगप्पे है, और स्ट्रीट फूड का यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक स्थान बना हुआ है। यहाँ पे आपको हर तरह का स्ट्रीट फूड मिल जाएगा। और इस टाइम भी आप देख रहे होंगे काफी लोग यहाँ पे खाने पीने के लिए आए हुए हैं, लेकिन जैसे ही शाम होगी तो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा रश बढ़ जाएगा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होगी। ये देखिए जिधर भी आप नजर घुमाएंगे वहां खाने पीने की स्टॉल, रेहड़ियां, शॉप्स, यही कुछ है यहाँ पे।
दोस्तों पहले आपको दिखाया था फिरोज शाह का महल, और फिरोज शाह के द्वारा ही बनाया गया उसकी रानी के लिए, रानी गुजरी के लिए गुजरी महल, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों एक बहुत पुरानी इमारत है, इसलिए सरकार द्वारा इसे बंद कर दिया गया है, इसके अंदर जाना मना है, अंदर नहीं जा सकते, इसलिए मैं आपको ये बाहर से ही दिखा रहा हूँ। ये एक प्लेटफॉर्म टाइप की बिल्डिंग है, नीचे उसके ऊपर बना हुआ है, इसे गुजरी महल बोला जाता था, जिसमें रानी गुजरी रहा करती थी। दोस्तों इस टाइम हम पहुंच चुके हैं श्री देवी भवन मंदिर, जो हिसार के अंदर बना हुआ है, और ये आप इसका देख रहे हैं गेट, जो काफी भव्य गेट है। और अब हम आपको दिखाते हैं नीचे जो मंदिर के साथ में जो प्रसाद की या जो भी सामान जो होता है मंदिर के अंदर श्रद्धालु लेके जाते हैं, उसकी दुकानें बनी हुई हैं। तो अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं श्री देवी भवन मंदिर के अंदर, और दोस्तों इस मंदिर के अंदर एक गौशाला भी बनी हुई है शायद, और मंदिर भी है। हम आपको भी दर्शन करते हैं मंदिर के। और दोस्तों पहले मैं आपको जहाँ जो गौशाला है उसका दर्शन कराता हूँ। दोस्तों मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ये जो स्थान है, ये यहाँ पे गौशाला है, और काफी मेरे पीछे भी देखेंगे आप भेड़ भी खड़ी है। दोस्तों ये मंदिर काफी बड़ा मंदिर है, इसके अंदर काफी प्रतिमाएं हैं। और अब आपको दर्शन करें शनिदेव जी के। और यहाँ पे अलग अलग मूर्तियां बनी हुई हैं। ये शीतला माता की मूर्ति है, और इधर भी आप देखेंगे तो काफी सारे मंदिर अलग अलग से बने हुए हैं, जिनमें अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। दोस्तों ये काली माता का मंदिर बना हुआ है अंदर, और बहुत ही अच्छी जो मूर्ति बनी हुई है। जय मां काली। दोस्तों यहाँ पे सभी देवताओं के मंदिर हैं। हनुमान जी का मंदिर है, बालाजी मंदिर, श्री बांके बिहारी मंदिर, संतोषी मां मंदिर, राम मंदिर, और यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं मनोकामना पूर्ण दुर्गा मंदिर, और इधर शिवालय है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, यहाँ पे सभी मंदिर बने हुए हैं। साथ में गौशाला भी है। तो काफी बड़ा ये मंदिर है, जिसके अंदर अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, साथ में गौशाला भी बनी हुई है। दोस्तों देवी भवन मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हरियाणा टूरिज्म के रेस्टोरेंट कह लीजिए या घूमने की जगह जो है, जिसका नाम है ब्लू बर्ड। और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, बार, रेस्टोरेंट, होटल, और साथ में एक झील जिसमें आप बोटिंग कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं ब्लू बर्ड। दोस्तों ये है हरियाणा टूरिज्म का ब्लू बर्ड, जो हिसार के अंदर बना हुआ है, और इसके अंदर फैसिलिटीज आप देख लीजिए, रूम्स है, कॉन्फ्रेंस हॉल, रेस्टोरेंट, बार, पार्टी लॉन, सब कुछ है। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। ये यहाँ का रिसेप्शन है जी, ये रेस्टोरेंट ठीक, और
ये यहाँ पे जो रिसेप्शन एरिया है दोस्तों, यहाँ पे आपको बार मिल जाएगा, रेस्टोरेंट है और ऊपर जो है रूम्स बने हुए हैं। देखिए बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। इस तरफ जो है कॉन्फ्रेंस हॉल। दोस्तों यहाँ पे जो है इनका रेस्टोरेंट है। और दोस्तों यहाँ पे ब्लूबर्ड के अंदर एक बहुत प्यारी सी लेक भी बनी हुई है, ये आपको दिखाते हैं। देखिए कितने सारे बंदर यहाँ बैठे हुए हैं। इधर सामने साइड आप देख रहे हैं हमारे लेक, और मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा वहां पे बोट्स हैं और कुछ लोग बोटिंग करने आए भी हुए हैं। अभी धूप है इसलिए लोग शायद बोटिंग नहीं कर रहे, जैसे शाम होगी तो लोग वहां बोटिंग करेंगे। तो कुछ ऐसी है यहाँ की लेक। तो बाहर से कुछ ऐसी है इमारत ब्लूबर्ड की। काफी पुरानी इमारत है ये, लेकिन अच्छी मेंटेन की हुई है और अंदर से भी बहुत अच्छा बना हुआ है। दोस्तों हिसार से वापस आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं सिरसा। दोस्तों हम टॉप फैमिली ढाबा पे चाय पीने के लिए रुके हैं और ढाबा कुछ इस तरह का है। और चाय के साथ हमने ऑर्डर किया है पकोड़े, मिक्स पकोड़े और चाय, साथ में 2 तरह की चटनी दी गई है। अब हम पकोड़े और चटनी के साथ चाय एंजॉय करेंगे। दोस्तों हिसार का टूर हम करके हो चुके हैं सिरसा वापस अपने घर। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज के टूर में कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, जैसे जहाज कोठी और एक वहाँ पे थॉमस चर्च है वो मिस हो गया, एक दरगाह है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिस हो गई, जो हम अगली बार दिखाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ आज का व्लॉग हम यही करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।